वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। आपने जैसे 1000 करोड़ की सेल की है, ठीक है। अगर किसी कंपनी को आपको 1000 करोड़ पे पहुंचाना है, मतलब इवन मेरी कंपनी को पहुंचाना है, ठीक है, तो आप क्या क्या चीज़ें करोगे? मतलब क्या स्ट्रक्चर लेके आओगे, कितने लोगों की टीम होगी, क्या सिस्टम प्रोसेस होगा, बैकएंड क्या होगा? थोड़ा सा एक रफ आइडिया दोगे किस तरीके से पहुंचाया जा सकता है? क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है ना, वो बहुत एम्बिशियस लोग हैं, मतलब बिजनेस ओनर्स, तो दे जस्ट वांटेड टू नो कि कैसे 100 करोड़ 1000 करोड़ पे पहुंचना है। देखो, सबसे पहले धैर्य मैं ये इस चीज़ पे फोकस करूँगी कि जो काम आप कर रहे हो, राइट, जिससे आप इस लेवल पे पहुँचे हो, जो भी आपका पैट है, टर्नओवर है, आपके क्लोन्स क्रिएट करने पड़ेंगे, रेप्लिका क्रिएट करनी पड़ेगी, ताकि धैर्य सिस्टम्स पे काम करे, बैकएंड से काम करे, लेकिन थ्रू इंटेलिजेंस करे। तो जितने भी लोग आपको मतलब रिप्लेस तो कोई भी नहीं कर सकता, मैंने कल भी आपको ये बात बोली थी, आपको कोई रिप्लेस, बट अगर हम 60-70% भी धैर्य बना सकें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। करेक्ट। तो पहले हमें वो लोग मार्केट में आइडेंटिफाई करने हैं जो इस तरीके की सोच रखते हैं, जिनके पास इतना इंटेलिजेंस है, जो आपकी टारगेट ऑडियंस को समझते हैं और जिनको ये जुनून है। जैसे मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट खुद छोड़ा कि मुझे अब वो 10% अप्रेजल पे काम नहीं करना, मुझे स्टार्टअप्स के साथ काम करना है। मैं उनके बिजनेसेस ग्रो करूंगी और उसके बाद उनके साथ जो शेयर होगा वो मैं वो लूँगी। तो ये मेरी ग्रोथ रहने वाली पता है। ये जो माइंडसेट होता है ना कि मैं आपसे परसेंटेज लूंगी, ये हर किसी के बस की बात नहीं होता। क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि आप कॉन्फिडेंस के फिक्स साथ सैलरी वो से काम निकलना करने चाह का वो रहे हो। जुनून भी होना चाहिए कि मैं आपकी कंपनी को इतना लेके जा रहा हूँ, मैं 100 करोड़ पे लेके जाऊंगा, मुझे चाहिए 10 करोड़, ले लो यार, लो। लेकिन लोग ऐसे होते नहीं, ऐसे लोग कहाँ से ढूंढे? देखो, मार्केट के अंदर ना आपको ना बहुत सारी स्टडीज़ करनी पड़ती हैं। जैसे जितनी भी जो आपके डोमेन के अंदर जो कंपनीज़ हैं, वहाँ पर तो आपको ये लोग मिल लेने वाले हैं। अच्छी कंपनीज़, अगर आप टॉप कंपनीज़ जिनके रेवेन्यूज़ अच्छे हैं, जो कस्टमर सेंट्रिक हैं, काफ़ी सारे मैंने ऐसे लोग हायर किए हैं जो अच्छी कंपनी से हैं, बट उनका कस्टमर सेंट्रिक थे नहीं, कंपनी कस्टमर सेंट्रिक नहीं थी, तो वो यहाँ आकर फेल हो गए, चाहे हमने उनको बेस्ट ऑफ द पैकेज दिया। तो आपको लोग ऐसी कंपनी के ढूंढने हैं या प्रोफाइल्स ऐसे ढूंढने हैं जहाँ पर उसके पास एक्सपीरियंस तो हो, लेकिन उसके बाद उसने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे शिफ्ट लिए हों। जैसे अगर आप मेरा प्रोफाइल देखोगे तो आपको दिखेगा टाइम्स ऑफ इंडिया असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद सीधा एक स्टार्टअप। तो कोई एवीपी पोजीशन से स्टार्टअप में नहीं जाना चाहेगा, ये इंटेंट इशू होता है। देन यू विल हैव टू टेक लॉट मैनी इंटरव्यूज। देखो, एक अच्छा बंदा लाना, वो भी धैर्य का रिप्लेसमेंट, यू विल हैव टू इन्वेस्ट लॉट ऑफ टाइम। वो बंदा अगर आ गया तो उसके बाद हम पूरी टीम, हम अपने एओपी प्लान सेट करते हैं। जैसे आपने बोला मुझे 1000 करोड़ पे पहुंचना है, तो हम उसके लिए 1000 करोड़ के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे पास अभी इस टाइम पे हम कितने कस्टमर्स एक्वायर कर रहे हैं, हमारी मार्केटिंग कॉस्ट कितनी है, हमारे पास सेल्स टीम कितनी है, हमारे पास सर्विस में लोग कितने हैं, राइट, बैकएंड के अंदर हमें और कितने लोग चाहिए, कंटेंट में कितने लोग चाहिए, हम जो फ्रेमवर्क्स करवाते हैं या कंसल्ट 101 हम जो अपने कोचेस देते हैं, वो हमें अगर हम इतने क्लाइंट्स एक्वायर कर रहे हैं, फिर उन सारे स्ट्रक्चर, डिपार्टमेंट वाइज स्ट्रक्चर रखने के बाद कि हमें ये डिपार्टमेंट्स चाहिए होंगे 1000 करोड़ तक पहुंचने के लिए। फिर आगे हम उनकी कॉस्ट रखेंगे कि मार्केट के अंदर फॉर एग्जाम्पल एक एट माई लेवल 5 लाख का मिलता है, एक हाइपोथेटिकल नंबर बता रही हूँ, तो मेरे को अगर 2 रखने हैं तो मेरी 10 लाख मैं यहाँ पार्क करूँगी पर मंथ, राइट। फिर उसके बाद मेरी सेल्स में कितनी टीम रहने वाली, सर्विस में कितनी, कोचेस कितने रहने, कंटेंट में कितने लोग रहने वाले हैं, मेरा मार्केटिंग पे कितना पैसा जाएगा, कैक जो कहते हैं। और उसके बाद फाइनली ये सारी कैलकुलेशन करके देखूंगी कि मैं मंथ ऑन मंथ कहाँ पर पहुँच रही हूँ। और ये 1000 करोड़ की एक दिन की जर्नी नहीं है, आपको पूरे पहले 3 महीने का प्लान बनाएंगे, उसमें सारे डिपार्टमेंट्स और मैन पावर प्लेस करेंगे, कॉस्ट प्लेस करेंगे, फिर हम उसको ड्राइव करेंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जब हम क्वार्टर के एंड पे वहाँ पे पहुँचेंगे, फिर हम उसके ऊपर और ग्रोथ लेंगे। सो फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि इस महीने हम 5 लोग हायर करने वाले हैं। अब वो 5 लोगों के जो KRAs हैं और उनके कुछ आउटपुट हैं, हमने अपनी AOP शीट के अंदर या अपनी आउटपुट शीट के अंदर रख लिए हैं। अब जब धैर्य को दिखेगा कि मैंने ये इन्वेस्टमेंट की थी और ये लोग लाने थे, इनकी इन्वेस्टमेंट इतनी हो चुकी है और इनसे ये आउटपुट एक्सपेक्टेड था, आ चुका हूँ, अब धैर्य 5 जहाँ हायर कर रहा था, अब धैर्य 15 भी कर सकता है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि मैं सिस्टम में सही ग्रो कर रहा हूँ और मेरी टीम बिल्ड हो रही है। तो दैट्स द इम्पॉर्टेंट। तो हम 3-3 महीने से चलते हैं हमेशा। गॉट इट। मतलब फिर देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन में हमारा कितना हुआ, प्रॉफिट क्या हमने टारगेट लिया था,
राइट। क्या हमने अचीव किया। बट आपको नहीं लगता कि जैसे हम ऐड ऑन करते चले जाते हैं तो बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाता है? देखो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप 4-5 लोगों से 1000 करोड़ पे कभी नहीं पहुंच सकते। अगर एक कस्टमर को सर्वे, फॉर एग्जांपल आपके पास 50 कस्टमर्स आ गए एक दिन में, 50 भी नहीं बोलती मैं, कहती हूँ आपके पास 5000 कस्टमर आ गए एक दिन। एक आपने बैच शुरू किया, ठीक है, उसमें आपके पास 5000 कस्टमर है। आपने दूसरा मॉडल लाए कोई, उसमें आपके पास 10,000 कस्टमर्स हैं, और आप चाहते हो कि कस्टमर्स को कोचेज मिलें। वो फ्रेमवर्क्स उनको एटलीस्ट एक्सप्लेन तो करें कि आपको फर्स्ट वीक में कैसा काम करना है। तो भाई अगर आपको 5000 कस्टमर्स आए हैं तो उतनी मैन पावर तो आपको लगानी पड़ेगी। बट आप याद रखना, आपके पास अगर एक बार अच्छी टीम सेट हो गई तो आपने अपना बिजनेस बिल्ड कर लिया। फाउंडर्स कहते हैं, सॉरी डोंट माइंड, मैंने ये किया। भाई तूने क्यों किया? तेरे पास टीम क्यों नहीं है? तेरा काम अपने प्रोडक्ट पे होना चाहिए और उसको रिव्यू करने पे होना चाहिए, बिकॉज यू आर द फाउंडर। आपके हाथ से कोई भी प्रोसेस बिना रिव्यू के निकलना नहीं चाहिए। सर्विस है, फाइनेंस है, सेल्स है, कंटेंट है, यूट्यूब है, आप कहाँ फोकस कर रहे हो यार? आप फोकस कर रहे हो कि मैं कितना धंधा बढ़ा लूँ। अच्छा, मैंने ना आज रिव्यू लिया। क्या रिव्यू लिया? मैंने आज सेल्स टीम का रिव्यू लिया। सेल्स हेड क्या कर रहा था? आपने सेल्स हेड का रिव्यू क्यों नहीं किया? आपको क्यों ज़रूरत पड़ी कि आपने 50 लोगों की टीम बुलाकर, एक तो आपका ओहदा, आपका लेवल, वाई डू यू वॉन्ट टू इंटरेक्ट विद द जूनियर मोस्ट लेवल? उनसे इंटरेक्ट करना तो रिवॉर्ड्स रिकग्निशन में करो ना। करेक्ट। आपको तो यू हैव योर हेड्स, प्लेस्ड, हाईली पेड हेड्स, आप उनको बुलाकर रिव्यू करो ना यार। आप कहाँ नीचे वाले लेवल पे जा रहे? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हर फाउंडर ये कहता है मैं अपनी पूरी कंपनी में सारा दिन काम करता हूँ। अच्छा, क्या काम करते हो? आज मैंने सेल्स टीम से मिला, आज मैं सर्विस टीम से मिला, आज इतनी जूम मीटिंग हुई। भाई जो तुम इतने बड़े बड़े हेड्स लाए हो, सेल्स का एक हेड होगा, सर्विस का एक हेड होगा, यूट्यूब की टीम का, कंटेंट का एक हेड होगा, तुमको इन 5 लोगों को रिव्यू करना है। That's it. वो बाकी काम करेंगे। तुम अपना काम प्रोडक्ट पे करो ना। मैं नए प्रोडक्ट्स कैसे लाऊं, मेरा कस्टमर क्या बोल रहा है, मेरी गूगल पे रेटिंग्स क्या आ रही हैं, मेरा कैक कैसे इंप्रूव हो, ये सारी बातें कोई नहीं करता। तो वहाँ पे मेरे को लगता है कि आर दे नॉट क्लियर, फोकस नहीं है कि हमें क्या चाहिए। तुम्हें ही करना है तो फिर ये लोग क्यों रखे, तुम ही कर लो। तो ये एक चैलेंज है।